के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता आज बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए ये तमाम नेता बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। लालू प्रसाद यादव भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जाएंगे। इसके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बेंगलुरु में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। आपको बता दें कि बेंगलुरु में आज और कल 2 दिनों तक बीजेपी विरोधी दलों की एकजुटता को लेकर आगे की रणनीति, सीट शेयरिंग और तालमेल को लेकर बातचीत होगी। बैठक में कांग्रेस सहित तमाम बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि 23 जून को पटना में बीजेपी विरोधी दलों की पहली बैठक हुई थी, जिसमें महागठबंधन का स्वरूप आकार लेता दिखा था और अब इसे और मजबूत करने महागठबंधन में शामिल सभी दलों की भागीदारी क्या होगी, कितनी होगी, कैसी होगी, इस पर 2 दिनों तक मंथन के लिए बेंगलुरु में तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का जुटान होगा। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और पटना में 23 तारीख को हुए विपक्षी दलों की बैठक, 23 जून को यह पहली बैठक हुई थी और आज दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने वाली है, जिसको लेकर बेंगलुरु की सड़कों पर बैनर, पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। सभी विपक्षी दलों के नेताओं के चेहरे इन पोस्टर्स पर देखने को मिल रहे हैं। हमारे सहयोगी यासिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से, उनसे इस बैठक से जुड़े कार्यक्रम को लेकर और कौन कौन नेता आ रहे हैं, किसकी पुष्टि हुई है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जी यासिर। जी देखिए, आज शाम 6 बजे जो है पहली बैठक शुरू होगी। 6 बजे से 8 बजे तक की है एक निजी होटल में बेंगलुरु में बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम नेता पहुंचेंगे। सोनिया गांधी भी वहां पे होंगे, राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, नीतीश कुमार होंगे, लालू प्रसाद यादव होंगे, ममता बनर्जी के आने की भी खबर मिल रही है, शरद पवार पहुंचेंगे। तो आज 6 से 8 बजे तक जो है पहली बैठक होगी। उसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने डिनर होस्ट किया है और फिर जो है कल पूरे दिन जो है बैठक चलेगी शाम 4 बजे तक। पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किस तरह से इस महागठबंधन को बनाया जाएगा, क्या एजेंडा रहेगा और क्या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। इन सभी बातों पर चर्चा होगी और एक सब कमिटीज बनाई जाएगी जिसमें सभी दलों के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। बिल्कुल यासिर, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी विरोधी दलों का ये गठबंधन जनता के सामने ये स्पष्ट तौर पर प्रस्तुत करे कि किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, एक बेहतर तालमेल के साथ सभी दल 2024 के चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो इसको लेकर क्या स्थिति बन रही है? जी देखिए, बिल्कुल हमने देखा था पहली बैठक जो हुई थी पटना में, तो सभी नेताओं ने ये माना था कि जरूरत है कि सबको एकजुट होना है और उसके बाद ही जो है दूसरी बैठक के लिए कहा गया है। दूसरी बैठक में एजेंडा सेट किया जाएगा कि क्या करना होगा, किस तरह से जो है अपोजिशन की जो एकजुटता है इसको आगे बढ़ाना है। तो आज इन्हीं बातों पर जो है चर्चा होगी कि क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, क्या अगर अलायंस होता है तो कहाँ पे किसके पार्टी का कैंडिडेट उतारा जाएगा, क्या रीजनल जो पार्टीज है उनकी भूमिका क्या रहेगी इस अलायंस में। इन सभी बातों पे चर्चा होगी और अब देखना होगा कि आज कौन कौन आता है और क्या। आज की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तय किया जाएगा कि क्या वाकई में विपक्ष की एकजुटता की जो हम बात लगातार कर रहे हैं वो हो पाएगी या नहीं। क्योंकि आज जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा होगी और उसके बाद जो है सब कमिटीज बनाई जाएंगी जो फिर इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम करेगी। क्या रहेगा, किस तरह से जो है इस विपक्षी एकजुटता की जो है दिशा और दशा तय की जाएगी। बिल्कुल यासिर, भारत की विभिन्नताओं को इसकी ताकत बताया जाता है, लेकिन जब राजनीतिक मंच पर ऐसी बात हो तो अलग अलग क्षेत्र के दल अपने अपने क्षेत्र में दबदबा रखते हैं, तो वो उस दबदबे से कहीं भी कोताही बरतने को तैयार हो पाएंगे? किस तरह से समझौता होगा सीट शेयरिंग को लेकर? ये बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, देखिए यही एक बात है जिसको लगातार जो है बात चल रही है कि क्या रहेगा रीजनल पार्टीज का इस रोल इस अलायंस में। क्योंकि रीजनल पार्टीज में हर एक रीजनल पार्टी का अपने अपने राज्य में जो दबदबा चल रहा है, उन्हें किस तरह से सीट शेयरिंग में हिस्सा मिलेगा, क्या, तो उस पर लगातार बात हो रही है। और अभी तक हम जो देख रहे हैं जो पार्टियां पहली बैठक में आई थी वो आज भी आ रही है सारे, तो कहीं ना कहीं तैयारी जो है लगातार चल रही है सबको एकजुट रखने की।
फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि सफल भी हो रहे हैं इसमें विपक्षी दल, क्योंकि दूसरी बैठक में भी लगभग सभी पार्टियां शामिल हो रही हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें, उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी की पार्टी, केरला की जो रीजनल पार्टीज है वो पहुंच रही है, तमिलनाडु से स्टैलिन पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो एकजुटता की बात हो रही है लगातार, उस पर अभी भी जो है बिल्कुल ये एकजुटता ही महत्वपूर्ण है। महागठबंधन खेमे के सामने जनता के बीच प्रस्तुत किया जाए। यासिर, नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पटना का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पटना में बीते 23 जून को जो बैठक हुई थी उसमें एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश तो हुई थी, लेकिन कुछ मनमुटाव की खबरें भी सामने आई थी। हमारे सहयोगी अमन जुड़ रहे हैं। इस मनमुटाव को दूर करने का दायित्व नीतीश कुमार ने अपने कंधे पर लिया है और आज नीतीश कुमार के साथ अन्य दलों के नेता भी बेंगलुरु के लिए रवाना हो रहे हैं। अमन, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं कि बेंगलोर में विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है, जिसमें महाजुटान होने वाला है। बिहार से इसकी नींव रखी गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सभी विपक्ष को एक साथ एक मंच पे लाने की जो कवायद थी, उसमें वो लगभग सफल होते हुए दिख रहे थे। सभी नेता आए, बैठक में शामिल हुए थे, सभी ने अपनी बातों को रखा था और वही कुछ मनमुटाव की भी। बिल्कुल अमन, बने रहे हमारे साथ, एक ताजा जानकारी आ रही है।